भारत के युद्ध से पहले अर्जुन अत्यंत भ्रमित और निराश थे। उनका मन बिखर चुका था और उन्हें युद्ध के लिए तैयार होना कठिन प्रतीत हो रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे युद्ध करने का कोई कारण नहीं दिखता। इस युद्ध में बहुत सारे अपनों को मैं मार डालूंगा और इससे मेरा दिल विकल हो रहा है। अर्जुन का ये कंफ्यूजन और दुख देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें समझाने की कोशिश की। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को तारांकन, विश्वरूप दर्शन, तारांकन का वरदान दिया। भगवान ने अपनी दिव्य रूप में अर्जुन को अपनी असली शक्ति और ब्रह्मा के स्वरूप का दर्शन कराया। अर्जुन ने देखा कि भगवान कृष्ण के शरीर में अनंत ब्रह्मांड समाहित हैं और वह स्वयं समय, स्थान और जीवन मृत्यु के परे हैं। भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, ये जीवन और मृत्यु केवल माया है, ये सब अस्थायी है। जिस युद्ध को तुम देख रहे हो वह भी एक छोटा सा हिस्सा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी बताया कि हम जो दिखती दुनिया को सच्चाई मानते हैं वह सिर्फ माया है। असली सच्चाई तो वह है जो हमारी आत्मा और ईश्वर के बीच है। सब कुछ उसी की इच्छा से होता है और हमें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसे विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन ने जब कृष्ण का दिव्य रूप देखा तो उनके सारे संकोच दूर हो गए। उन्होंने जाना कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। अर्जुन ने युद्ध के लिए खुद को तैयार किया और महाभारत का युद्ध लड़ा, ये समझते हुए कि वह केवल एक साधन है और जीत या हार भगवान के हाथ में है। तारांकन कथा का संदेश, मूल शिक्षा। तारांकन हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें कठिनाइयां और भ्रम का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो दिख रहा है वह हमेशा सच्चाई नहीं होता। हमें अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करना चाहिए और उन परिस्थितियों को एक उच्च दृष्टि से देखना चाहिए। ईश्वर की योजना में जो भी हो रहा है उसमें कुछ अच्छा है। हमें केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ अपना मार्ग चुनना चाहिए। श्री कृष्ण की तरह हमें भी अपनी नजरें माया से परे रखनी चाहिए ताकि हम जीवन की असली सच्चाई को पहचान सकें। तारांकन मूल मंत्र। तारांकन जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। असली सच्चाई को समझने के लिए हमें ईश्वर के दृष्टिकोण से देखना चाहिए।